प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। तो सभी दोस्त बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम है, राधे राधे है, प्रणाम है, सुप्रभात है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आएंगे जल्दी से और क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग है। तो सभी लोग आ जाओ। आकाश, गौतम, मिस्टर भारद्वाज, अजीत, सतवीर, इरफान अली, विपिन, राखी, सुबोध, निधि यादव, रुचि गुज्जर, इरफान और रुकमणी पांडे, हम्म, हम्म, सोनू, राहुल यादव, सतीश, सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे दोस्त हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज मेरे दोस्त क्या है, प्रैक्टिस सेट नहीं, आज क्या है, हमारा मॉक सॉल्यूशन है। आज क्या है मेरे दोस्त, हमारा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। तो इसको करेंगे बेहतरीन तरीके से। चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त नकर्मक पूर्वकालिक प्रेरणार्थक। तो बताएंगे चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का मेरे दोस्त आप लोगों का किस क्रिया का उदाहरण है? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को क्या होगा, स्पीड से बताएंगे। देखो भाई, चोर उठ भागा, सबसे पहले संयुक्त क्रिया की बात कर दूं तो संयुक्त क्रिया में मेरे दोस्त एक साथ दो क्रियाओं का बोध होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म के बिना कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्वकालिक क्रिया में मेरे दोस्त एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना होता है। यानी कि यहाँ देखो, पूर्व का मतलब होगा पहले और कालिक का मतलब होगा समय में। पहले समय में हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले चोर ने क्या किया, उठा, फिर उसके बाद क्या किया, भागा। तो चोर उठ भागा अर्थात कौन सी क्रिया हो गई मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं जब कर्ता अपने आप काम न करके, स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यानी कि कौन सा है विस्मयादि बोधक चिन्ह? इस प्रश्न का उत्तर देंगे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे दोस्त भैया। फ्री काव्या फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो, कहाँ है पीडीएफ, वो आपको सही से बता देंगे एकदम। देखो, विस्मयादि बोधक की बात हो रही है तो ये क्या है आपका? ये तो सर प्रश्नवाचक है। ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक है। विस्मयादि बोधक इसी को ही कहते हैं। जैसे मैं कह दूं हाय हाय वह वह चल बसा, हाय वह चल बसा, मेरे दोस्त किसका बोध करा रहा? विस्मयादि बोधक का। ये मेरे दोस्त पूर्ण विराम का बोध करा रहा। किसका? पूर्ण विराम का बोध करा रहा। और ये मेरे दोस्त अर्ध विराम का बोध करा रहा। ये किसका बोध करा रहा? अर्ध विराम का बोध करा रहा। ध्यान रखना, एक तो होता है ये, इसको बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता बहुत कम समय के लिए रुकना। और इसके बाद जस्ट आता है अर्ध विराम, इसका मतलब होता है अल्प विराम से तो अधिक। ध्यान देना मेरी बात पर, क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है अर्ध विराम का, इसका मतलब होगा अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम। अल्प विराम से तो अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको मेरे दोस्त अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। और कल की परीक्षा में, ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया है। ये बात ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना मेरे दोस्त? कल की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया है। उसने प्रश्न को, लैंग्वेज को घुमा दिया बस। काफी विद्यार्थी चक्कर खा गए कि अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता, उसमें प्रश्न में लिखा हुआ था। तो प्रश्न में लिखा हुआ अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता, तो मैं आपको बता दूं, अल्प विराम का प्रयोग जो अल्प विराम से तो अधिक होता है और पूर्ण विराम से कम, यानी कि अर्धविराम का प्रयोग। ध्यान रख लेना इस बात का। आगे देखो, वाक्य विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण जो है किसकी विशेषता बतलाता है? इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त जल्दी से। क्या होगा? क्या है विशेषण किसकी विशेषता बताता है? भाई देखो, वाक्य की बताता है क्या, संज्ञा की या सर्वनाम की? नहीं, विशेषण बताता मेरे दोस्त संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? वो बताता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। जैसे मैं कह दूं मोहन, मोहन बहुत सुंदर है,
तो भैया मोहन क्या है यहाँ पर मेरे दोस्त, संज्ञा है। अगर मैं इसकी स्थान पर कर दूं कि वह बहुत सुंदर है, तो वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वह भी आपका सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है मेरे दोस्त बताओ। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब देंगे जल्दी से। हम ताजमहल देखने जाएंगे। भाई एक बार क्लास को सभी मेरे प्यारे साथी लाइक और शेयर करके चलो, लाइक और शेयर करके चलो मेरे दोस्त। देखो, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब ताजमहल कौन देखने जाएंगे, हम। किसके लिए प्रयोग हुआ है, हम का प्रयोग किसके लिए हुआ, अपने लिए हुआ, खुद के लिए हुआ। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो उत्पुरुषवाचक को 3 वर्गों में बांटा है, यानी कि 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और एक आता है अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें ध्यान देना है आप लोगों को, क्या कि उत्तम में तो आता है मैं और हम, यानी कि इसमें प्रयोग होता है अपने लिए। और मध्यम में आता है तू और तुम और आप, इसमें प्रयोग होता है मेरे दोस्त दूसरे के लिए और श्रोता सुनने वाले के लिए, यानी कि। और अन्य पुरुषवाचक में आता है ये और वे, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। किसमें मेरे दोस्त, वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। आप निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग होगा, स्वयं का प्रयोग होगा, खुद का प्रयोग होगा, अपने आप का प्रयोग होगा, लेकिन किसके लिए होगा, अपने लिए होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ आएगा, है ना, कोई आएगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और निश्चयवाचक में मेरे दोस्त यह और वह का प्रयोग होगा, यह का प्रयोग होता पास के लिए और वह का प्रयोग होता है दूर के लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे देखो, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, रोला और उल्लाला से कौन सा छंद बनता है मेरे दोस्त, बताएंगे जल्दी से। रोला और उल्लाला से कौन सा छंद बनता है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग जल्दी से। क्या होगा, ऊपर करिए, कमेंट ऊपर करिए जरा। बहुत गजब। देखो मेरे दोस्त, रोला और उल्लाला से अगर मैं इसकी बात करूं तो डी आर के योग से मिलकर बनता है, D4 हो जाएगा दोहा और R4 हो जाएगा रोला, यानी कि दोहा और रोला हो जाएगा। छप्पाई बनता है मेरे दोस्त रोला और उल्लाला के योग से, शॉर्ट फॉर्म में RO कह देंगे मेरे दोस्त। और ध्यान रखना, दोनों के दोनों कैसे छंद हैं, दोनों के दोनों विषम मात्रिक छंद हैं। कैसे हैं, दोनों के दोनों विषम मात्रिक छंद हैं, इस बात को ध्यान रखना। कवित्त और भुजंगी दोनों के दोनों वर्णिक छंद हैं। कवित्त और भुजंगी जो है मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों वर्णिक छंद हैं। तो स्पीड से याद रख लेना मेरे दोस्त बात को, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट, अगला प्रश्न कह रहा कि काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना। क्या होगा, काठ होना, एक तो होता काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना इसका मतलब होगा महामूर्ख होना, है ना। यह है काठ होना, सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना या फिर स्तब्ध होना। तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा। देखो, काठ होना का मतलब होता है स्तब्ध होना। क्या होगा, स्तब्ध होना होता है। ध्यान रखना, एक आता दिल बाग बाग हो जाना, यानी कि अत्यधिक हर्ष होना, बहुत खुशी होना, ठीक है। और घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण बताना कौन सा होगा। भाई देखो, भाववाच्य को हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग, अकर्मक में, अकर्मक में ये भी कल के प्रश्न में आया था, और एक वचन में, एक वचन में और एक अन्य पुरुष में जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। उसकी परिभाषा ही पूछी थी बस ये, है ना। लेकिन विद्यार्थियों का, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का गलत उत्तर हो गया। धूप में चला नहीं जाता, है ना। आम खाया जाता है मेरे दोस्त, कर्म को दर्शा रहा। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म को दर्शा रहा। मैंने पुस्तक पढ़ी है मेरे दोस्त, कर्तृ को दर्शा रहा। बात खत्म हो जाती। मैंने में क्योंकि क्या आ गया, नहीं आ गया, विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है विपिन कुमार, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार। आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा हमारा। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। संयोग का विपरीतार्थक बताना। भैया संयोग किसे कहें, मिलने को कहें हैं। और प्रयोग का क्या हो जाएगा, अप्रयोग।
प्रयोग का क्या हो जाएगा? अप्रयोग। द्वेष का राग होता है, वियोग हो जाएगा संयोग का, और विरह हो जाएगा मेरे दोस्त किसका? विरह बोल देंगे बिछड़ना, और मिलन बोल देंगे मिलना। खत्म बात, समाप्त बात। आगे देखो, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है मेरे दोस्त? राम खाता होगा मेरे दोस्त, यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब देंगे जल्दी से आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। बहुत जबरदस्त। देखो आगे दिया है, क्या राम खाता होगा? क्या संदिग्ध भूतकाल होगा, कि संदिग्ध भविष्य होगा, कि संदिग्ध वर्तमान होगा? तो बताओ क्या होगा मेरे दोस्त? देखो ध्यान से, राम खाता होगा, कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, और वर्तमान समय में होने की वजह से क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। विकल्प जितने भी छात्रों का सी है उनका बिल्कुल सही और सटीक है। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट, आगे देखो अगला पॉइंट, इस प्रश्न का उत्तर देंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मछुआ में भैया उआ है, उआ 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 प्रत्यय है, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। जो मछुआ में ये वाली जो मात्रा आना, ये जरूर लिखते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। प्रत्यय निकालने के लिए उससे पहले जो स्वर होता है उसको जरूर लिखते हैं। जैसे तुमने बैठक देखा था, बैठक में आधे से ज्यादा, बुक में भी कै कबूतर दे रखा बस केवल, लेकिन अक प्रत्यय होता, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अक, क्योंकि कै में क्या छिपा है? ए। ध्यान रखना इस बात का। कृतर और तद्धित प्रत्यय मेरे दोस्त किस में आते हैं मेरे दोस्त? प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ये किसके भेद होते हैं? ये प्रत्यय के भेद होते हैं, ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, जहां एक शब्द से के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, ऐसा ही प्रश्न आया था मेरे दोस्त कल के एग्जाम में। सेम प्रश्न आया था कल के एग्जाम में, परिभाषा ही थी यही वाली, यही वाली परिभाषा थी मेरे दोस्त आप लोगों की कल के एग्जाम में। तो उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। या अनुप्रास अलंकार में एक शब्द की एक वर्ण की रचना होती बार बार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार। वक्रोक्ति का मतलब होता है उल्टी उक्ति होना, वक्रोक्ति का मतलब होता है उल्टी उक्ति होना। ठीक है, आगे आगे देखो, यमक अलंकार का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, युग्म या फिर जोड़ा होता है यमक अलंकार का मेरे दोस्त। आगे देखो, चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? देखो ये वाला मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था, ये वाला सेम प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराया था। एक जमीन अपनी और आवा और गिलीगुड़ी गिलीगड़ू, ये मेरे दोस्त चित्रा मुदगल की रचना है। लेकिन मेरे दोस्त पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सोपारा, ये मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कराया था और एग्जाम में भी बताया था मेरे दोस्त। मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, मैंने तुम लोगों को कराया था ये वाला एक प्रैक्टिस सेट में, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जो था, है ना? तो 2018 बिल्कुल सही और सटीक है मेरे दोस्त। आगे देखो, पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन में कौन सा समास है मेरे दोस्त? पवनासन में बताओ मेरे दोस्त क्या होगा? ऊपर करिए, ऊपर और ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, रोशन सिंह यादव, कमेंट पढ़ ली भाई मैंने। देखो पवनासन की अगर मैं बात करता हूं तो पवनासन में कौन सा समास होगा? पवनासन का मतलब होगा मेरे दोस्त सरीसृप के, सरीसृप वर्ग के ऐसे जीव। पवनासन का मतलब होता है ऐसे जीव जो पतले और रेंग कर चलते हों,
उसको कहते हैं पवनाशन। सर्प जैसे होता है मेरे दोस्त, सर्प जैसे होता है सर्प, सांप। आगे आ जाओ। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? सबसे पहले तो घोष का पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर। और क्या है और क्या है? दोनों द्विगुण व्यंजन। और क्या है मेरे दोस्त? और है आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन, य व रे और ले। अब देखो सघोष की बात हो रही है, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, कै तो पहला, टे भी पहला, बचा क्या आपका जय। कैसे? छह और जय तीसरे नंबर पर आ रहा, तीसरे नंबर पर आ रहा भाई, बिल्कुल सही और सटीक है। आगे देखो अगला पॉइंट। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना कौन सा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का? वर्तनी की दृष्टि से प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रामाणिक। तो मेरे दोस्त प्रामाणिक शब्द नहीं होता है, क्या होता है? प्रामाणिक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्रामाणिक शब्द होता है, प्रामाणिक शब्द होता है, ना कि प्रामाणिक। ठीक है भाई, बाकी शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण बताना। अब कौन सा? मैं जाता हूं भैया, मैं जाता हूं, भूतकाल का बताना आप लोगों को। देखो मैं जाता हूं और वह आ रहा है, दोनों के दोनों ये वाले क्या हैं? वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ठीक है, और आगे दिया है मेरे दोस्त, ये अपूर्ण वर्तमान में जाएगा और ये सामान्य वर्तमान में जाएगा। और ये है वह पुस्तक पढ़ेगा, यानी कि आने वाले समय का बोध हो रहा है, यानी कि सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त राम घर गया था, ये भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ये राम घर गया था मेरे दोस्त, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? आगे देखो अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा हमारा कि निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। भैया ये तो आधुनिक काल के बिहारी जी जो हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। किसकी? बिहारी सतसई की रचना जिन्होंने की है ना, जिसमें 719 दोहे हैं, 719 दोहों से मिलकर बनी हुई है ये रचना। ये रीति काल के कवि हैं मेरे दोस्त। निम्न में संज्ञा बतानी कौन सी? हरा, पतला या फिर मेरे दोस्त गहरा। नहीं, यूपी पुलिस में पैट आवश्यक नहीं है मेरे दोस्त। इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ मेरे दोस्त, क्या होगा? देखो भाई, हरा और पतला और गहरा ये सब विशेषण हैं, और ये सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है मेरे दोस्त, समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग बताना कौन सा है? निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग बताना कौन सा है मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब देंगे। अधिकरण कारक का परसर्ग, देखो अधिकरण में पर होता, देखो ने कर्ता, कर्म को करण से, और में कोमा पर अधिकरण। नेक्स्ट, निम्न में भाववाच्य बताना। वही बात, अकर्मक, अन्य पुरुष, और एक आता है मेरे दोस्त क्या आप लोगों का? अकर्मक, अन्य पुरुष। हाँ, देखो निम्न में भाववाच्य बताना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्तव्यवाच्य श्याम पत्र लिखता है। कर्तव्यवाच्य मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। कर्मवाच्य मोहन से बैठा नहीं जाता।
आगे देखो, उसने कहा था कहानी के लेखक बताने कौन है मेरे दोस्त। उसने कहा था कहानी के लेखक बताने कौन है। अहेतुकी का मतलब जो होता मेरे दोस्त, वो बिना किसी छिपे हुए या स्वार्थ के होता है, या बिना किसी हेतु के। बिना किसी हेतु मतलब बिना किसी उद्देश्य के, उसको कहते हैं अहेतुकी। ठीक है, तुमने लिख रखा इहितुकी, इहितुकी नहीं अहेतुकी होता है शब्द। उसने कहा था मेरे दोस्त बताएंगे जल्दी से। उसने कहा था भाई 1600 विद्यार्थी लाइव हैं, लेकिन 1000 विद्यार्थियों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं कर रखा। 1600 ने कर रखा बस। क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है मेरे दोस्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ध्यान रखना। और किशोरीलाल गोस्वामी, अगर पूछ ले कि इनकी कौन सी रचना, तो एक तो त्रिवेणी है मेरे दोस्त, और एक रजिया बेगम। त्रिवेणी, त्रिवेणी, गुलबहार, गुलबहार, रजिया बेगम, रजिया बेगम। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारा उत्तर है मेरे दोस्त। एक इनका एक और आती है रचना, बुद्ध का कांटा। क्या है, बुद्ध का कांटा आता है। ठीक है, प्रेमचंद, गोदान गवन, गोदान गवन, है ना। और क्या मेरे दोस्त, कर्मभूमि, 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 है ना। कफन भी आता है मेरे दोस्त, कफन भी आता। और भगवान दास मेरे दोस्त मिला हुआ आदमी। और सीढ़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है, मिला हुआ आदमी, मिला हुआ आदमी। और एक आता है मेरे दोस्त क्या, सीढ़ियां, सीढ़ियां। ठीक है भैया, क्लियर है बात। आगे देखो, निम्न में सर्वनाम कौन सा, निम्न में सर्वनाम कौन सा मेरे दोस्त बताओ जल्दी से। निम्न में सर्वनाम कौन सा मेरे दोस्त। भैया यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड वालों, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। पीडीएफ जो है उसकी अब नहीं, अगर पड़ी होगी तो यूट्यूब पर ही होगी, अब अगर ऐसे नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अब वो बैच बैच ही कहाँ था, वो तो यूट्यूब पर था, पेड बैच थोड़ा ही था फॉरेस्ट गार्ड का मेरे वीर। हैं, सर्वनाम की बात हो रही, नींद, रोग और कौन। कौन है क्या मेरे दोस्त, सर्वनाम है। कौन क्या है, सर्वनाम है। आगे देखो, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा बताना क्या होगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा बताना क्या होगा। मतलब है इसका पोबारा होना, अर्थात मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना, या लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ, है ना। पानी फेर देना, किए कराए पर पानी फेर देना, काम बिगाड़ देना, काम बिगाड़ देना। ठीक है, पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, सावधानी से कार्य करना। क्या है, सावधानी से कार्य करना। सावधानी से कार्य करना। नेक्स्ट आगे, उर्वशी किसका काव्य है मेरे दोस्त। उर्वशी किसका काव्य है। देखो उसमें सीट में आंसर की में जयशंकर प्रसाद दिया था, काव्य मतलब मेरे दोस्त उर्वशी किसकी रचना है ये। ठीक है, ये गलत टाइप है। उर्वशी किसकी रचना है, तो ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद और इन्हीं, सॉरी जयशंकर प्रसाद का नाम आ रहा, रामधारी सिंह दिनकर। और मेरे दोस्त इनको जो है क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। आप लोग जानते हो 1972 ईस्वी में। कब, 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था किसको मेरे दोस्त, उर्वशी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को। आगे, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बतानी कौन सी। प्रेरणार्थक क्रिया,
निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बतानी। भाई प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि कर्ता स्वयं कामना करके किसी दूसरे को, एक तो होता उठाना प्रथम प्रेरणार्थक और उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, चमकाना और एक होता है चमकवाना। ठीक है, ये भी नहीं ये भी नहीं, गिराना और गिरवाना ये वाली तो होती है मेरे दोस्त, ये वाली तो होती है। इसमें हो जाएगा देना की जगह दिलाना और दिलवाना। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई। आगे अगला पॉइंट, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है? निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है मेरे दोस्त, ऊपर करियो और ऊपर, और जो आंख वाले कर रहे हैं कमेंट बार बार मेरे दोस्त, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या समस्या है वो कुछ समाधान बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या है, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, भैया सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता, ये भी सरल है। वह पुस्तक राम की थी, ये भी सरल है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये मिश्र है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये मिश्र है। सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या फिर सूरदास? बताओ कौन सा होगा। सूर सागर के रचयिता कौन है मेरे दोस्त? भैया सूर सागर सूरदास की है, सूर सागर सूरदास की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन सा ऐसा विलोम युग दे रखा जो त्रुटिपूर्ण दे रखा? अग्रज का अनुज है, अपेक्षा का उपेक्षा है, उन्नत का अवगत दे रखा। उन्नत का अवनति, उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। अवनति को बोलते हैं मेरे दोस्त नीचे गिरने को कहते हैं अवनति। यूपी पुलिस में पेट एग्जाम नहीं है अमृता, ठीक है, आदान प्रदान होता। नेक्स्ट, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यानी कि यहां पर उषा यानी कि शाम सुबह के यानी कि उषा सुनहले तीर बरसाती है ना, और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी कि जय लक्ष्मी के जैसे उदित हुई है, उषा को यहां दर्शाया गया है। और आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्त क्या, कि जहां प्रकृति का चित्रण, जहां प्रकृति का चित्रण मेरे दोस्त क्या होता? अरुणोदय की लाली, यानी कि ये जो होता ना उषा, अरुणोदय की लाली यानी कि सूर्य की लालिमा को कहते हैं, यानी कि भोर को कहते हैं उषा। तो भोर का समय हो रहा है, सुनहले तीर से बरसा रही है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी कि प्रकृति का मानव के द्वारा जहां चित्रण हो जाएगा ना, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का बोध होता है, दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का बोध होता है, लेकिन संधेय अलंकार में संधेय बना रहता। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। और मेरे दोस्त आगे क्या है मेरे दोस्त? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो, उसको कहते हैं। ठीक है, राम खेलता है अकर्मक और राम क्रिकेट खेलता है सकर्मक। ठीक है मेरे दोस्त, राम उड़ता है मेरे दोस्त अकर्मक, राम उड़ता है तो भी अकर्मक, राम वैसे तो उड़ता नहीं है, राम आकाश में उड़ता है तो भी अकर्मक है। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्योंकि आकाश में जो है वो आधार को दर्शा रहा, ना कि मेरे दोस्त अगर राम आकाश में उड़ेगा तो उस पर आकाश पर कोई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मोहित कुमार मेरे दोस्त जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जीवन में तरक्की करो, है ना, और मेरे दोस्त हमेशा खुश रहो। आगे देखो, अनुवीक्षा। अनुवीक्षा का मेरे दोस्त बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। अनुवीक्षा का संधि विच्छेद बताना क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो अनविक्षा अनु जमा इक्षा हो जाएगा मेरे दोस्त। अनु में क्या आया? ऊ, उसका मेल किससे हुआ? ई से। और जब ऊ का मेल ई से हुआ है तो सीधी सी बात है क्या बनेगा मेरे दोस्त? वह बनेगा, लेकिन इस पर मात्रा ये वाली यहां आ जाएगी और इसको उठाना हमें ऊपर ले जाना है ना, तो अनविक्षा हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त गलत लिखा हुआ, यहां पर मेरे दोस्त आधा वर्ण बनेगा।
अनुविक्षा हो जाएगा। और जब यहां आधा वर्ण बनेगा तो आप लोग जानते होंगे संधि कौन सी हो गई, यण हो गई, खत्म बात, समाप्त बात। ठीक है भैया, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई मेरे दोस्त। चलो, जेल वार्डर के PYQ मेरे दोस्त मैंने बहुत पहले करा दिए, सबसे शुरू की जो कक्षा थी तभी करा दिए थे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा होगा। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हो स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां नहीं कड़ियां गाई होता है। क्या है? कड़ियां गाई होता है। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, नहीं, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। यहां बदलनी आएगा और यहां मेरे दोस्त कड़ियां आएगा, कड़ियां आएगा कि स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। बात समझ में आ गई? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। आगे दिया मेरे दोस्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यही बात सही है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यही बात सही है। आशीर्वाद की बर्तनी क्या होगी? जो तुमने लिख रखी वही सही है। आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जा, ऐसे ही लिखा जा आशीर्वाद। ठीक है, आगे आ जाओ। इंद्र का पर्यायवाची बताना। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। बताओ इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा। सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है। आपको सीट में भी, ओमार सीट में भी, उसमें भी गलत दिया हुआ था। तो ध्यान देना है हमको क्या लिखना है। यहां पर इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आकर के हमारा प्रश्न जो है वो क्या हुआ है, सही हुआ है। देखो शक्र भी होता, सुरपति भी होता, पर्वतारी भी होता, लेकिन भूपेंद्र जो होता है ना मेरे दोस्त, ये राजा का पर्यायवाची होता है। किसका? राजा का पर्यायवाची होता है। कौन? भूपेंद्र। भूप का पर्यायवाची होता है, भूप का पर्यायवाची होता है नृप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका मेरे दोस्त? राजा का होता। ध्यान रख लेना इस बात का विशेष तरीके से। भूपेंद्र हमेशा इंद्र का पर्यायवाची होता है, सॉरी इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, राजा का पर्यायवाची होता है। इस बात को दिमाग में रख लेना। और ये तुम्हारी सीट में भी उत्तर गलत दिया होगा, प्रश्न गलत दिया होगा, तुम लोग ने शक्र लगाया होगा, सुरपति लगाया होगा। ये तीनों के तीनों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि मेरे दोस्त भूपेंद्र नहीं होता है। नेक्स्ट आगे, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है इसमें? गरीबों की सहायता करो मेरे दोस्त, गरीब शब्द क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे जल्दी से भैया। गरीबों की सहायता करेंगे, विशेषण होगा क्या? नहीं। विशेष्य होगा क्या? नहीं। गरीब जिसके जैसे और हो, जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता। जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे देखो, उसने उसे छल से पराजित किया। भाई आप लोग जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, है ना, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता हो, तो यहां क्रिया का साधन क्या है? छल। उसने उसे छल से पराजित किया, तो छल क्या हो जाएगा? यहां साधन हो जाएगा और करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके? करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त प्रश्न आ गया गद्यांश का, तो सीन 2 करेंगे गद्यांश के प्रश्न पर। देखो क्या कह रहा, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है। इसी कारण उसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ह्रास बोलते हैं क्षति को, हानि को। ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता रह जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सजीव भाषा क्या है? तो देखो ध्यान से,
सजीव भाषा क्या है भैया? मनुष्य की भाषा, जीव की भाषा, ठहरी भाषा, गतिमान भाषा। सजीव भाषा उसको कहते हैं जिसमें गति हो। शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं? शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं? इसका कारण क्या है बे? दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं? गुण क्यों है बे? इसका कारण बताना, इसका कारण बताना, स्पीड से बताओ। शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है? देखो इसका कारण क्या है मेरे दोस्त? इसका कारण यह है क्योंकि शब्द ग्रहण दोष नहीं है क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक होता है, इसीलिए मेरे दोस्त। ह्रास का अर्थ बताना, जस्ट अभी बताया था मैंने मेरे दोस्त। ह्रास का अर्थ बताना मेरे दोस्त, जस्ट अभी अभी बताया था मैंने। इसका उत्तर बताना। ऊपर करियो और ऊपर। प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कौन है ये? कुसुम। गुड़िया, प्रयोग के आधार पर ना होते वाक्य, वाक्य होते हैं एक तो रचना के आधार पर और एक होते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के वाक्य और गुड़िया रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के वाक्य। और प्रयोग के आधार पर वाक्य नहीं होते, प्रयोग के आधार पर होते हैं शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं ऐसे पूछ सकती हो, वो प्रश्न जायज है। उसमें होता विकारी और अविकारी। विकारी में होते 4 संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अविकारी में भी होते 4 जो अव्यय के अंतर्गत आते। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ह्रास का क्या होता मेरे दोस्त? क्षति होता, हानि को कहते हैं, है ना? इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई इतनी बात यहां तक? तो 37 में से कितना स्कोर रहा जरूर बताना। और ये लास्ट का जो प्रश्न है ये कमेंट सेक्शन में बता देना कि हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। यानी कि जो हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द हैं वो क्या कहे जाएंगे? हिंदी में प्रचलित जो शब्द हैं वो क्या कहे जाएंगे मेरे दोस्त? इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।